दोस्तों, आज मैं आपको मेरे ड्राइंग टूल्स के बारे में बताता हूँ। मैं जो ड्राइंग बनाने के लिए जो मटेरियल यूज़ करता हूँ वो साधारण मटेरियल है और मैं उनके बारे में थोड़ा बहुत आपको बताना चाहता हूँ। तो ये वाला मेरे पास में एक बक्सा है, ये देखिए। ये एक केक वाला बक्सा था, तो उसको मैंने ड्राइंग टूल बॉक्स बना दिया है। देखिए, ये जो मटेरियल है, यही मेरे मटेरियल है जिससे मैं ड्राइंग बनाता हूँ। आज तक सभी ड्राइंग जो बनाई है ज़्यादातर मैंने चारकोल पेंसिल से बनाई है। इसके अंदर आप देखेंगे जितनी भी पेंसिल है ये सभी चारकोल पेंसिल है। ये देखिए, चारकोल सॉफ्ट पेंसिल, ये सबसे अच्छा पेंसिल और मेरा फेवरेट पेंसिल है। और इसके अंदर ये एक दूसरा ग्रेड आता है, चारकोल मीडियम पेंसिल, ये भी बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा और एक ग्रेड आता है चारकोल हार्ड पेंसिल। तो चारकोल पेंसिल में 3 ग्रेड है, हार्ड, मीडियम और सॉफ्ट। इन्हीं तीनों पेंसिलों से ज़्यादातर मैंने 90% जितने भी ड्राइंग बनाई है ज़्यादातर इन्हीं पेंसिल से बनाई है। ये तो हुआ मेरा पेंसिल का, जो मैं आपको संक्षिप्त में थोड़ी बहुत जानकारी दे रहा हूँ, मोटे तौर पर जानकारी दे रहा हूँ। ये भी मैंने एक ऑनलाइन ख़रीदा था। इस छोटी पेंसिल को बड़ी बनाने के लिए एक तरह से स्टड है, लेकिन इसका मैंने बहुत ही कम इस्तेमाल किया। मैं ज़्यादातर छोटी पेंसिल का भी डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेता हूँ, ऐसे ही पकड़ के भी मैंने ड्राइंग किया है और मुझे अच्छा लगता है। मुझे ज़्यादातर इस वाले हिस्से की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। पेंसिल के अलावा जो मटेरियल है ये देखिए, ये पेपर स्टम है। पेपर स्टम, इसको मैंने ऑनलाइन ख़रीदा था। इसका इस्तेमाल ब्लेंडिंग के लिए करता हूँ। और ये जो 4-5 पीस में आया था, एक सेट मंगाया था ऑनलाइन। ज़्यादातर मैंने इसका ही इस्तेमाल किया है। ये देखिए पूरा ब्लैक हो गया है, इसके जो नोक है वो दोनों तरफ से ब्लैक हो गया है। इनका इस्तेमाल मैंने बहुत ही कम किया है। तो ये भी काफ़ी अच्छा टूल्स है और इससे ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से होती है। इसके अलावा ब्लेंडिंग का महत्वपूर्ण जो साधन है वो मेरा ये कॉटन ब्रश है। ये देखिए पूरा काला हो गया, क्योंकि अभी मैं इसका वर्तमान में इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये ब्लेंडिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये बहुत अच्छा टूल रहता है। इसका इस्तेमाल मैंने इस प्रकार की जो साधारण घर में रुई होती है, फर्स्टेज बॉक्स के अंदर जो रुई होती है उसका बनाया है। और इसको कैसे बनाते हैं, बहुत ही आसान है। ये एक एयर कान साफ़ करने की स्टिक थी, इसके ऊपर मैंने इधर लगा दिया और इस दोनों साइड में एक छोटा एक मोटा रुई लगा दिया और इसको सेलो टेप से चिपका दिया है। ये कैसे बनाते हैं इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया था, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ये सिर्फ रुई का बनता है। अगर आप ये नहीं बनाते और डायरेक्ट इस रुई का इस्तेमाल करके भी आप डायरेक्ट ब्लेंडिंग करते हैं इस तरह से, तो भी काफ़ी अच्छे से हो जाता है। ये रुई बहुत ही अच्छा साधन है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और घर में बनाने वाला, आसानी से मिलने वाला साधन है। और इसके अलावा ये देखिए, जो कान साफ़ करने का जो एयर प्लग रहता है, इसका भी इस्तेमाल मैं ब्लेंडिंग के लिए करता हूँ। ये देखिए, ये वाले, ये देखिए थोड़ा सा काला हो गया है क्योंकि मैंने इसका इस्तेमाल किया था। तो जो बारीकी चीज़ों को मैं ब्लेंडिंग करना चाहूँगा, जैसे कि मान लीजिए कि ये छतरी के आसपास का यहाँ पे ब्लेंडिंग कर रहा हूँ, तो ऐसी बारीकी चीज़ें जो अगर ब्लेंडिंग करूँगा तो इस तरह से ये एयर प्लग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरा अच्छा साधन है। ये भी काफ़ी सस्ता मिल जाता है, लोकल दुकान से परचेज़ किया था। इसके अलावा ये जो है, ये है इलेक्ट्रिक इरेजर और ये बहुत ही अच्छा साधन है। ये जो बारीकी चीज़ों को बनाने के लिए इरेजर का, वास्तव में इरेजर का इस्तेमाल तो मिटाने के लिए किया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल बनाने के लिए भी किया जाता है। मतलब मिटाकर बना सकते हैं। जैसे कि मैंने एक नीचे एक ड्राइंग बनाई है, ये जैसे बारिश की बूंद है, तो मैंने इसी से बनाई थी। ये इस तरह से, इसका वीडियो मैं अभी बनाने वाला हूँ। तो ये इस तरह से इस्तेमाल बारीकी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पॉइंट वगैरह, बूंदे वगैरह बनाने के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है। इसके लिए यहाँ पर एक बटन दिया है, ये बटन दबाएंगे तो ये राउंड घूमेगा और ये साफ़ होता रहेगा। इस तरह से बना सकते हैं। इसकी डिटेल जानकारी मैं और कभी बताऊंगा। मैं आपको मोटे तौर पर मैं अपना टूल बॉक्स के बारे में बता रहा हूँ। तो ये भी काफ़ी अच्छा साधन है मेरा। और इसके अलावा आप इसके अंदर देख सकते हैं,
ये इंकलेस पेन है। ये पेन है वैसे तो ब्लू पेन थी, लेकिन इसका रिफिल ख़त्म हो गया है। यहाँ से निकाल सकते हैं, ये रिफिल ख़त्म हो गया है। इसके अंदर की स्याही ख़त्म हो गई है, तो मैंने इसका नोक का इस्तेमाल किया है। ये नोक का इस्तेमाल सफ़ेद लाइनों को हाईलाइट करने के लिए इसका इस्तेमाल करता हूँ। ये भी काफ़ी अच्छा और आसानी से मिलने वाला साधन है। तो ये थोड़ा सा ख़राब हो गया, तो मैंने ये दूसरी पेन वाला इस्तेमाल किया है। तो ये भी काफ़ी अच्छा साधन है मेरा, और इसको सफ़ेद लाइनों को हाईलाइट करने के लिए मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। इसके अलावा जो ये स्केल है, ये लाइनें खींचने के लिए ये काफ़ी आसानी से मिलने वाला साधन है। ये कटर है। पेंसिल को छीलने के लिए मैं कटर का इस्तेमाल करता हूँ। चारकोल पेंसिल को छीलना मतलब थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि इसकी नोक जो है टूट जाती है। अगर शॉर्पनर से करते हैं तो इसकी नोक जो है पेंसिल का हिस्सा जल्दी टूट जाता है, लेकिन ये इस ब्लेड से इस तरीके से अगर मैं छीलूँगा इस तरीके से, तो काफ़ी आसानी से छीला जा सकता है। तो ये ब्लेड 10 रुपये में मिलती है लोकल दुकान से। ये भी काफ़ी साधारण मटेरियल है। और इसके अलावा भी आप देख सकते हैं, ये जैसे कि ये एमरी पेपर है। एमरी पेपर का इस्तेमाल मैंने इस इलेक्ट्रिक इरेजर का जो नोक है उसको बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। इसको तिकोना करते हैं तो इसको यहाँ पर इस एमरी पेपर के ऊपर घिस करके इस इलेक्ट्रिक इरेजर की नोक को इससे तीखा बना सकते हैं। इसके लिए एमरी पेपर काफ़ी अच्छा साधन है। और अगर मैं कोई रेफरेंस फ़ोटो देखकर बनाता हूँ तो उसका नाप अगर लेना है तो मैं इस प्रकार से बनाता हूँ। गोलाई वाला बनाना है तो ये इस प्रकार से बनाता है। ये स्कूल का जो टूल बॉक्स रहता है, ड्राइंग टूल बॉक्स स्कूल का, उसमें ये मिल जाता है आसानी से। इसके अलावा मैंने ये जो है नैन कटर, नाखून काटने का साधन है, इसका इस्तेमाल भी मैंने किया है। इसका भी इस्तेमाल मैं हाईलाइट करने के लिए, सफ़ेद लाइनों के हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस सफ़ेद पेपर के ऊपर इस तरह से लाइन खींचूँगा तो ये देखिए अभी दिखाई नहीं दे रही है। बाद में मैंने अगर इसको एक पेंसिल के द्वारा इसके आसपास अगर पेंसिल चलाऊँगा तो ये सफ़ेद लाइन हाईलाइट हो जाएगी। ये देखिए सफ़ेद लाइन हाईलाइट हो गई। तो ये सफ़ेद लाइनों को हाईलाइट करने के लिए इस तरह की नोक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आसानी से मिल जाता है। इसको भी आप घर में यूज़ करने वाला साधन ही है। इसके अलावा ये है सेलो टेप। सेलो टेप जो है, ये जैसे कि मैंने ये पेपर है, पेपर इस टेबल के ऊपर चिपका है, तो इसके कोने को चिपकाने के लिए सेलो टेप का इस्तेमाल मैं करता हूँ। इसके अलावा भी देख लीजिए, इसके अंदर आप छोटी छोटी पेंसिल है, सभी चारकोल पेंसिल है। ये वाली पेंसिल है, ग्रेफाइट पेंसिल भी है। कुछ हिस्सों में ग्रेफाइट पेंसिल का मैंने बहुत ही कम जगह ये इस्तेमाल किया, लेकिन इसको भी मैं साथ में रखता हूँ। इसके अलावा छोटे छोटे इरेजर भी है, इनका भी इस्तेमाल आपने मेरे ड्राइंग में देखा होगा। बहुत सारी ड्राइंग बनाई है, इसमें मैंने ये साधारण जो 5 रुपये का मिलने वाला लोकल दुकान से ख़रीदा हुआ, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल्स है। इसका इस्तेमाल भी बहुत सी जगह करता हूँ। मैंने ये जो ड्राइंग बनाया था, इसकी जो बरसती हुई बारिश की बूंदें हैं, उनको इलेक्ट्रिक इरेजर के अलावा इससे भी इस्तेमाल किया था। थोड़ा सी हल्का डार्क करने के लिए मैं इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, ये इस तरह से बूंदे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और मिटाने के लिए तो इसका इस्तेमाल होता ही है। और ये जो ढक्कन वगैरह है, ये गोलाई वाले हिस्से को ड्राइंग करने के लिए करता हूँ। जैसे कि चंद्रमा या सूरज, ऐसी कुछ गोलाई वाले ड्राइंग करना है तो मैं इन चीज़ों का इस्तेमाल करता हूँ। ये जैसे ढक्कन वगैरह, इनका इस्तेमाल मेरी बहुत सारी ड्राइंग में आप देखेंगे। मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, ज़्यादातर लैंडस्केप सीनरीज बनाए हैं, तो इसमें इनका भी इस्तेमाल आप देख सकते हैं। अभी आप सामान देख लीजिए, सारा ही साधारण वाला है, ज़्यादातर पेंसिल ही है। तो ये है मेरा टूल बॉक्स, और काफ़ी साधारण टूल बॉक्स है। पेंसिल मैं तीन तरह की इस्तेमाल करता हूँ, हार्ड, मीडियम और सॉफ्ट। और ज़्यादातर मैं तामझाम इस्तेमाल नहीं करता। मेरे पास मैंने जब से चैनल बनाया तब से बहुत ही कम सामान का इस्तेमाल करके बेहतरीन ड्राइंग बनाने की कोशिश करता हूँ कि मेरे द्वारा जो ड्राइंग बनाई जाए वो दर्शक
इसको पसंद करे और देखकर जो सीखना चाहे वो सीख भी सके। इसलिए मैं बहुत ही कम सामान इस्तेमाल करके अच्छी ड्राइंग बनाने की कोशिश करता हूँ। और मैंने आज आपको बताया मेरे टूल्स बॉक्स के बारे में। मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरा ये बताना पसंद आया होगा, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आपने बहुत मुझे सपोर्ट दिया, बहुत समर्थन किया है यहाँ तक पहुँचाने में, और मैं आगे वीडियो ऐसे ही बनाना चाहता हूँ ताकि आपको बता सकूँ जब जो भी ड्राइंग बनाऊँ तब कैसे बनाता हूँ, कौन सा साधन इस्तेमाल करता हूँ, क्या क्या स्टेप है उनके बारे में बताकर ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा। अब आज इस वीडियो में इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर हो जाऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।